नमस्कार, आपका स्वागत है। श्री शिवाय दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं सकट चौथ, एक ऐसा दिन जो कि दोस्तों साल के सबसे बड़े दिनों में आता है, जो कि दोस्तों इस बार 29 जनवरी 2024 सोमवार के दिन पड़ रहा है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि सोमवार का दिन कितना ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, इस सकट चौथ को संकटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है, संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है, तिलकुट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। तरह से और भी बहुत सारे नाम हैं जो कि सिर्फ इस एक ही दिन के हैं, जिसे हम सकट चौथ कहते हैं। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को इस सोमवार के दिन पड़ने वाली सकट चौथ के दिन किया जाने वाला एक ऐसा 5 कनीर वाले के फूल वाला उपाय बताएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपके मन में आपकी कोई भी विशेष मनोकामना होगी तो वो पूर्ण जरूर होगी। अब आपकी किसी भी तरह की जो आपकी मनोकामना है, अगर आप उस मनोकामना को सोचते हुए ये 5 कनीर के फूल वाला उपाय कर लेते हैं तो आपकी जरूर सुनेंगे। तो 5 कनेक्ट के फूल वाला उपाय आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, ये सारी जानकारी हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले चीज यहाँ पर आप ये समझिए कि ये जो सकट चौथ पड़ रही है इस बार सोमवार के दिन पड़ रही है, और ये जो सकट चौथ होती है ये साल की सबसे बड़ी चौथ या चतुर्थियों में से एक होती है, और साल की सबसे बड़ी चतुर्थी या चौथ सोमवार के दिन ही पड़ रही है। मतलब इस दिन का फल आपको डबल होकर मिलेगा, क्योंकि सोमवार का दिन होता है भगवान शिव जी का और चतुर्थी या चौथ का दिन होता है भगवान जी का। मतलब इधर आपको भगवान शिव जी का भी आशीर्वाद प्रदान होगा, साथ ही में आपको यहाँ पर भगवान गणेश जी का भी आशीर्वाद प्रदान होगा। तो दोस्तों, अब इस दिन पर हमें ऐसा कौन सा उपाय करें जिस उपाय को करने से हमारी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाए, क्योंकि हम कर ही इस उपाय को ऐसे विशेष दिन पर रहें। तो दोस्तों, इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय में आपको ये बात तो साफ साफ समझ आ रही होगी कि इस उपाय में हमें 5 कनेर के फूलों की आवश्यकता होगी। अब ये 5 कनेर के फूल हमें मिलेंगे कहाँ पर? तो सीधी सी बात दोस्तों, ये फूल बिकने तो आते नहीं हैं। ये 5 कनेर के फूल आप लोगों को अपने घर के आसपास जो भी कनेर का पेड़ लगा हुआ होगा, पौधा लगा हुआ होगा, वृक्ष लगा हुआ होगा, ये वहां पर जाना है और ये कनेर के फूल तोड़ कर लेकर आना है। विशेष रूप से दोस्तों, 5 एक ऐसा नंबर होता है जो कि मतलब एक अलग ही महत्व रखता है, इसलिए आपको 5 कनेर के फूल उस पेड़ से तोड़कर लाने हैं। ये आपको कहीं बिकते हुए नजर नहीं आएंगे, है ना? तो 5 कनेर के फूल तोड़कर आपको अपने घर पर लेकर आ जाना है। अब इस उपाय को किस मानव को करना है? जिस मानव अपनी किसी भी तरह की कोई भी मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो, वो मानव इस उपाय को कर सकता है। ठीक है? तो अपने साथ में आप 5 कनेर के फूल सुबह के समय रख लीजिएगा। ठीक है? उस मतलब आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप 5 कनेर के फूल वाला उपाय 29 जनवरी दिन सोमवार को कर लें। मतलब सुबह के समय कर लें। अगर किसी कारणवश आप ना जा पाएं सुबह के समय मंदिर इस उपाय को करने के लिए, तो फिर उस जगह पर आप शाम के समय भी ये वाला उपाय कर सकते हैं। आप सुबह के समय आपको क्या करना है कि 5 कन्हैया के फूल पहले से लेकर करके रख लेना है। इसके साथ ही दोस्तों, जो भी आपकी पूजन सामग्री है, एक लोटा जल शिव जी पर चढ़ाने के लिए, चंदन वगैरह, फूल, बेलपत्र जो चढ़ाना हो वो आप अलग से रख कर लेकर जाएं, पर उपाय कि जो 5 कनेर के फूल हैं वो अलग से आपको लेकर जाना है। ठीक है? तो आपको करना क्या है? आपको प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आप भगवान शिव जी के लिए जो भी पूजन अर्चना करना चाहते हो, शिव जी पर जो भी चीजें चढ़ाना चाहते हो, वो पहले चढ़ा दीजिए। जैसे कि आप जल लेकर आए हैं तो पहले भगवान शिव जी जल चढ़ा दीजिए। जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र, फूल वगैरह जो चीजें हों वो सारी चीजें आप भगवान शिव जी पर चढ़ा दीजिए और अपनी पूजन अर्चना को पूरा कर लीजिए। ठीक है? जैसे ही आपकी पूजा पूरी हो जाए उसके बाद में अपने वह 5 कनेर के फूल आप लोग निकाल लेना। ठीक है? 5 कनेर के फूल का उपाय करने से पहले आप भगवान शिव जी पर चंदन जरूर लगा देना। चंदन का त्रिपुंड बना देना या चंदन का एक टीका वगैरह कुछ जरूर लगा देना। ठीक है? उसके बाद में आप लोगों को अब क्या करना है कि ये जो 5 कनेर के फूल है ना,
इन 5 कनीर के फूलों को आपको 5 अलग जगहों पर समर्पित करना है, ठीक है? अब वो 5 अलग अलग जगहें कौन सी हैं, वो हम आपको बताते हैं दोस्तों। ये एक बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय है जो कि सोमवार के दिन किया जाता है, और जब सोमवार के दिन ही चौथ पड़ जाए, सकट चौथ पड़ जाए, तो भाई इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो 5 कनीर के फूल आप लोगों को लेना है और 5 कणिक के फूलों में से सबसे पहला फूल अब आपको निकाल लेना है। 5 और अलग अलग जगहों पे हम चढ़ाएंगे इसे। तो सबसे पहला वाला जो कनेर का फूल है, ये आपको भगवान गणेश जी वाला एक स्थान होता है। कहां पर होता है कि भगवान शिव जी की शिव ही होता है। अब देखो उपाय को करने का कितना बढ़िया फल है कि ये जो पहले नंबर का फूल चढ़ेगा, ये भगवान गणेश जी के लिए चढ़ाएगा। और आज मतलब इस दिन कौन सा दिन रहेगा? 29 जनवरी को सकट चौथ का, तिलकुट चौथ का, जो कि भगवान गणेश जी का ही दिन होता है। तो सबसे पहला कनीर का फूल आप लोगों को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाना है। अब दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि शिवलिंग के ऊपर गणेश जी का स्थान कहां पर होता है। ये बात आप लोग मतलब हमेशा ध्यान रखा करो कि जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती है, और जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होता है, मतलब जलाधारी का सीधा होता है ना, जो सीधे हाथ तरफ आप लोगों को उस तरफ जो है, मतलब पहला कनेर का फूल समर्पित करना है, जो कि भगवान गणेश जी का स्थान होता है। शिवलिंग के ऊपर ही करना है, भगवान गणेश जी की मूर्ति को नहीं करना है ना। तो पहला कनेर का फूल भगवान शिव जी के शिवलिंग के जो मतलब गणेश जी का स्थान है, वहां पर पहला फूल समर्पित कर देना है और खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके रखना है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो 5 में से एक फूल जो कनेर का है, वो आप लोगों ने गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर दिया। अब दोस्तों दूसरे फूल की बात करें तो दूसरा कनेर का फूल आप लोगों को समर्पित करना है कार्तिकेय जी वाले स्थान पर। अब दोस्तों गणेश स्थान राइट हैंड साइड पर होता है, वही कार्तिकेय जी वाला स्थान जो होता है वो होता है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब शिवलिंग की तरफ से खड़े होकर। आप देखना कि आपका उल्टा हाथ कौन सा पड़ेगा, उस उलटे हाथ पर, उस उलटे हाथ की ज्वालाधारी पर आप लोगों को कोने में बिल्कुल जो है कार्तिकेय जी के लिए ये वाला जो है दूसरे नंबर का फूल समर्पित कर देना है, ठीक है। और खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों तीसरा फूल है। उस तीसरे फूल को आप लोग क्या करोगे कि माता जो अशोक सुंदरी होती है, शिव जी की सबसे छोटी बेटी, उस अशोक सुंदरी वाले स्थान तीसरा फूल समर्पित करोगे। खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए और फूल का पीछे का भाग जलाधारी की तरफ हो जाएगा, है ना। तो तीसरा फूल आप लोगों को माता वाले स्थान पर समर्पित कर देना है ना। 3 फूल आपके यहां पर समर्पित हो चुके हैं। अब बचे हैं आपके पास 2 कनीर के फूल। अब 2 कनीर के फूलों को ध्यान से सुनो कि कहां पर चढ़ाना है। तो देखो चौथे नंबर का जो फूल होगा वो दोस्तों आप लोगों को भगवान शिव जी की 5 बेटियां हैं, जिनका स्थान शिवलिंग के ऊपर होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसमें जया, विष, हरा, देवतली और देव जी का स्थान रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने इस चौथे नंबर के कनेर के फूल को उस पात्र के अंदर डाल भी सकते हो, और ना हो अगर वो पात्र कई सारे मंदिरों से वो शिव जी के ऊपर वाला पात्र हटा दिया जाता है, तो अगर आपके वहां पर मंदिर में वो पात्र ना हो, तो आपको मात्र इस फूल को लेकर शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेना है। जया, विषहरा, शामली बारी, देवतली और देव। ये नाम को लेकर आप लोगों को इस कनेर के फूल को शिवलिंग की जलाधारी या कटी भाग के पास समर्पित कर देना है, ठीक है। और अगर वह जलधारी रखी हुई है तो भाई आप चाहो तो उसके अंदर भी ये चौथे नंबर का कनेर का फूल समर्पित कर सकते हो, है ना, चौथे नंबर का। और नहीं है तो शिव जी की इन 5 पेटियों का नाम लेते हुए आप लोग जो है जलधारी पर मतलब समर्पित कर देना। अगर दोस्तों है भी तो भी आपको शिव जी की 5 पेटियों का नाम जरूर लेना है ना। तो यहाँ पर आपके 4 कनीर के फूल आपने समर्पित कर दिया। अब दोस्तों जो 5वें नंबर का और आखिरी वाला जो कनीर का फूल है, ये आप समझ ही गए होंगे आपको कहां पर समर्पित करना है। ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, जो शिवलिंग होगी बिल्कुल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अब यहां पर ध्यान देना कि जो खिला हुआ भाग है
वो सामने की तरफ होगा, मतलब जलाधारी की तरफ होगा, और फूल के पीछे का भाग शिवलिंग के पीछे की तरफ हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे ही आप लोग अपना यह फूल समर्पित कर देते हैं, कहां पर? भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर, तो उसके बाद में दोस्तों भगवान शिव जी के सामने आप आसपास आपको बैठना है, 2 मिनट उनको निहारना है। फिर उसके बाद में आंखें बंद करके हाथ जोड़कर उनसे अपनी वो बोलना है जिस मनोकामना के लिए आप ये वाला उपाय कर रहे हैं। ठीक है। उनसे वह मनोकामना बोलकर भगवान को धोख देकर आप मंदिर से बाहर आ सकते हैं और आपका ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। ठीक है। उसी के साथ में ये तो बात उन लोगों के लिए हो गई जो कि सुबह इस उपाय को करने वाले हैं। अगर किसी कारणवश आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, तो भाई शाम के समय अगर इस उपाय को कर रहे हो, तो भाई उस जगह पर आप लोगों को क्या करना है वो भी ध्यान से सुनो। देखो, अगर इस 5 कनीर के फूल वाले उपाय को आप शाम के समय कर रहे हो, उपाय ऐसा का ऐसा ही होगा। पर शाम के समय अगर कर रहे हो तो कुछ ध्यान वाली बातें हैं, जैसे कि सुबह के समय तो आप एक लोटा जल और पूजन सामग्री लेकर गए होंगे शिव जी के लिए और आपने उपाय किया होगा, है ना? पर शाम के समय क्या लेकर जाओगे? क्या सिर्फ फूल अकेले लेकर जाओगे? तो शाम के समय दोस्तों आप लोगों को एक गोल बाती का आटे का दीपक लेकर जाना है। अगर मिट्टी का है तो नया दीपक लेकर जाना है, अन्यथा एक छोटा सा आटे का दीपक बनाकर उसके अंदर गोल बाती रखकर। कौन सी बाती? गोल बाती, है ना? तो गोल बाती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी डालकर उस दीपक को तैयार करके फिर आप लोग जाना अपने 5 कनेर के फूलों को साथ में रखकर भगवान शिव जी मंदिर, मतलब शाम के समय भी आप लोग भगवान शिव जी की पूजन करने के लिए कुछ सामग्री लेकर जानी है। तो सबसे अच्छी बात वही होती है कि एक दीपक अपन अपने साथ में ले जाओ और इस उपाय को कर लो, है ना? तो आप अपने साथ में एक दीपक लेकर जाइएगा। अगर प्रदोष काल में शाम के समय जा रहे हैं और शिव जी के मंदिर पहुंचिएगा, शिव जी के मंदिर पहुंचकर आप लोगों को मात्र क्या करना है कि शिव जी की जो शिवलिंग होगी, शिवलिंग के पास में अपना ये दीपक आप चाहे तो आरती उतार के भी रख सकते हैं और बिना आरती उतारे भी रख सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग अपना ये दीपक भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में रख देते हैं, दीपक घर से तैयार करके लाना है, पर जलाकर नहीं लाना है। जलाना आपको मंदिर में आकर ही है ना? तो जैसे ही आप लोग ये अपना दीपक जला देते हैं, दीपक जलाकर भगवान के सामने या आसपास रख दीजिए। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि आपके जो 5 कन्हैया के फूल आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हैं, फिर वैसे के वैसे ही आप लोग उपाय के जरिए करिए जो कि अभी हमने आपको समझाया। पहला फूल आप लोग कहां पर चढ़ाओगे? भगवान गणेश जी वाले स्थान पर। दूसरा फूल आप कहां पर चढ़ाओगे? कार्तिक जी वाले स्थान पर। तीसरा फूल आप कहां पर चढ़ाओगे? अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर। फूल आप कहां पर चढ़ाओगे? भगवान शिव जी की 5 बेटियों के लिए, या जो शिवलिंग का कट्टी भाग होता है जहां पर जलाधारी के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ होता है, उस भाग पर अपना चौथा फूल समर्पित कर दोगे। ठीक है। और 5वां और आखिरी जो फूल समर्पित करोगे उस समय भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। उसका खिला हुआ भाग सामने की तरफ होना चाहिए, जलाधारी की तरफ होना चाहिए। तो बस यहां पर यह वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। अब इस उपाय को करते समय दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, अगर माताएं बहनें इस उपाय को करेंगी तो और अच्छी बात है, और अगर कोई बड़े इस उपाय को करें तो ही मतलब आप लोगों को सही फल मिलेगा। बच्चे इस उपाय को थोड़ा ना करें, क्योंकि उनको इस उपाय को करने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि उन्हें भगवान गणेश जी या कार्तिकी जी या अशोक सुंदरी का स्थान नहीं पता होगा, या शिव जी की 5 पीढ़ियों का नाम लेने में उन्हें दिक्कत हो। हाँ, अगर आप अपने बच्चों से ये वाला उपाय करा सकते हैं तो बिल्कुल करा सकते हैं, पर अगर बड़े इस उपाय को करेंगे तो वही इस उपाय को समझ पाएंगे। बच्चे को इस उपाय को करने में दिक्कत, समस्या, परेशानी हो सकती है, इसीलिए बड़े ही इस उपाय को करें और पूरे मन से करें। और आप अपनी जिस भी मनोकामना के साथ में ये वाला उपाय करेंगे, आपकी वह कुछ ही दिनों में या बहुत ही जल्दी कभी ना कभी पूर्ण जरूर हो जाएगी। आप करके जरूर देखिएगा दोस्तों। बाकी इस उपाय को करने में, इस 5 कनीर के फूल वाले उपाय को करने में, या शाम के समय अगर कर रहे हैं तो एक दीपक और 5 कनीर के फूल वाले उपाय को करने में
कोई भी दिक्कत, समस्या या परेशानी आपको आती है तो सीधा आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। जय भोले बाबा। श्री शिवाय।